चिराग पासवान के सांसद भारी गुस्से में हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के बाद उन्होंने सरकार को नसीहत दे डाली है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पटना में आज शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ। पुलिस ने बार बार लाठियां चटकाई, कई राउंड में लाठियां चटकाई गई। शिक्षक के अभ्यर्थी जो हैं वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग पर अड़े हुए थे। बीपीएससी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और इस दौरान पटना पुलिस की ये बर्बरता देखने को मिली। बार बार लाठियां चटकाई गई, बार बार उन्हें खदेड़ने की कोशिश की गई, लेकिन अभ्यर्थी भी काफ़ी देर तक डटे रहे। घंटों इलाका जो है रण क्षेत्र में तब्दील रहा। तस्वीरें आपने देखी कि किस तरह से जो तस्वीरें निकल कर आई थी। छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में ये छात्र जो है प्रदर्शन कर रहे थे। दरअसल शिक्षक अभ्यर्थियों की जो मांग थी कि बीपीएससी टीआरई 3 में एक कैंडिडेट एक रिजल्ट दिया जाए, यानी सभी को मौका मिले, इसकी बात कर रहे थे और इसी पर हंगामा हुआ। लाठियां चटकी है और लाठियां चटकने के बाद जब पटना पहुंचे चिराग पासवान के सांसद, खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा, तो उन्होंने बहुत सारी बात कह डाली और लाठीचार्ज पर सरकार को नसीहत दे डाली। हालांकि विपक्ष को भी उन्होंने लपेटा। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान के सांसद राजेश वर्मा, सुनिए आप। लोगों की मौत हो गई है और 9 लोग घायल हैं सर। नहीं, दुखद घटना हुई। हम लोग सुबह इसकी जानकारी हुई और कल जो है हमारे पार्टी की तरफ से हम लोग जहानाबाद जाएंगे भी, जितने मृतक हैं उनके परिवार से मिलेंगे भी। इस दुखद घटना के लिए हम लोग सब मृतक परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। बंगाल में जो डॉक्टर्स का मर्डर हुआ है, जिसको लेकर के हंगामा हो रहा है, उस पर विपक्ष कुछ बोल नहीं रहा है। राहुल गांधी खास कर चुप हैं। विपक्ष बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जिस तरीके से घटनाएं घट रही है, जिस तरीके से हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उस पर विपक्ष एक शब्द नहीं बोल रहा है। अभी टीएमसी के एक लोगों के मुंह से बोली नहीं निकल रही है। जो टीएमसी ने बांग्लादेश के लोगों को बंगाल में संरक्षण देने का काम किया, आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा, तो एक शब्द बोल नहीं रहे। ये दुखद, इससे दुखद और क्या हो सकता है। सर, हिंडनबर्ग के मामले को लेकर के राहुल गांधी ने कहा है कि इसके जिम्मेदार सेबी की चीफ भी हैं, मोदी भी हैं और अडानी भी हैं, सब लोग हैं। राहुल गांधी जी को हर विषय पर अडानी जी और मोदी जी यही नज़र आते हैं। कोई भी विषय इन तमाम विषयों को लेकर बार बार इस तरह की टिप्पणी वो देते हैं, पता नहीं क्यों। मैं उस पर बहुत कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। यादव पद यात्रा पर निकलने वाले हैं। 2025 में विधानसभा के चुनाव है बिहार में, क्या लगता है? नहीं, देखिए, विधानसभा चुनाव में सारे पार्टी और सभी दल अपने अपने तरफ से प्रयास करेंगे ही अपना। उनको भी शुभकामनाएं, वो अपना प्रयास करें, लेकिन पूरी तरीके से एनडीए इंटैक्ट होकर और बहुमत की सरकार बिहार में बनाने का काम करेगी। पर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर सामने रहते हैं तो महागठबंधन को फायदा मिलेगा, उतना वोट नहीं आएगा नीतीश कुमार के चेहरे। अच्छा, ये बात कहने का मतलब ही अपने आप में स्पष्ट है कि उनकी चिंता किसके साथ है। सर, आज बिहार में प्रदर्शन हो रहा था, शिक्षक के अभ्यर्थी सड़क पर उतरे थे, उन लोगों पर लाठीचार्ज हुआ। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि ये लोग केवल लाठी चलवा सकते थे। बिहार में 17 महीने के लिए सरकार रहा तो हम लोगों ने नौकरी बांटी। 17 महीने में लाठीचार्ज नहीं कराए वो लोग। जब सरकार में रहे तो तब जब आंदोलन किए जा रहे थे तब लाठियाँ चार्ज नहीं हुई। देखिए, आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। जिनके जो मुद्दे हैं, मुझे लगता है कि उनके मुद्दों को सुनना चाहिए। उनके मुद्दों पर जो सकारात्मक पहल हो सकती है उसको करना चाहिए। चिराग पासवान बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं और युवाओं पर लाठी चलती है, नौकरी मांगने जाते हैं, इसको लेकर नहीं, चिराग भी हमेशा से, हमारे नेता हमेशा से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, तो उसका परिणाम भी नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से बिहार को विशेष पैकेज मिला और तमाम बिहार के लिए प्राथमिकताओं में इस बार बजट में रखी गई जगह, और हमारे नेता ने हमेशा बिहार की आवाज़ को उठाने का काम किया। आज भी मैं इस बात को आपको कह रहा हूँ कि यदि कोई संगठन अपनी बातों को रखना चाहता तो उनकी बातों को सुनना चाहिए, और यदि कहीं पर इस तरह की कोई घटना घटती है तो ये दुखद है। तो सुना आपने कि चिराग पासवान के सांसद यानी एलजेपी आर के सांसद राजेश वर्मा पटना पहुंचने के बाद सरकार को नसीहत देते नजर आए। वही विपक्ष के सरकार में जो कहा गया कि 17 महीने की सरकार में नौकरी दी गई, लेकिन अब इस सरकार में लाठियां चटकाई जा रही हैं, तो वैसे में उन्होंने विपक्ष को भी नसीहत दे डाली और भी जो कई सारे बड़े मुद्दों पर उन्होंने बेबाक राय रखी। तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान के सांसद ने अब शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के बाद अपनी ही सरकार को, नीतीश सरकार को नसीहत दे डाली है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ। तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे।
फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।